नमस्कार दोस्तों आज की डेट में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा जो कि आपके 2022 की है उसकी डेट आ गई है। अभी हाल ही में देखिए बहुत जल्द ही आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है वैकेंसी का उन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कितनी पोस्टें हैं इन सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब तैयारी जो है आप लोगों को ये जो 120 दिन मिल रहे हैं इन्हीं में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें करनी हैं। तो किस तरीके से कौन सी बुकों से और कौन सा टाइम टेबल आप लोगों को फॉलो करना है, किस पैटर्न पर तैयारी करनी है, तो इन सारी चीज़ों पर आज की डेट में हम लोग बात करेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अच्छी तरीके से इन सारी चीज़ों को आप देखिए। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आप लोगों को अच्छी तरीके से करनी है। तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ों पर बात करेंगे कि किस तरीके से यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आप लोगों की क्लियर हो और मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आप लोगों की बेहतर ढंग से हो। तो इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, बुक लिस्ट, टाइम टेबल और कौन सी रणनीति इन 120 दिनों में अपनानी है, क्योंकि देखिए यही 120 दिन है और 120 दिनों में आप लोगों को चीज़ों को तैयार करना है। अब या तो आप एक एक दिन करके अपने जो टाइम है उसको बर्बाद करते रहिए, ठीक है, तो उससे कुछ होने नहीं वाला है। कहीं का भी मटेरियल पढ़िए, कोई भी चीज़ पढ़िए, मैटर ये करता है आप इन 20 दिनों में तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं 10 से 12 घंटे, ये जितना भी जो लोग जॉब में हैं जितना भी समय मिल पाता है आप उसको बेहतर ढंग से करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तैयारी, क्योंकि तैयारी के लिए आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, बुक्स को रीडिंग मारनी पड़ेगी और कंसाइज नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया को हम लोग बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे, देखिए यूपीपीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 120 दिन का टारगेट है। तो सबसे पहली चीज इसमें महत्वपूर्ण जो होता है आपका करंट अफेयर का पोर्शन होता है। करंट अफेयर का पोर्शन में क्या होता है दोस्तों, एक साल की करंट अफेयर लगभग आप लोगों को तैयार करनी होती है। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लीजिए 12 जून को आप लोगों का पेपर है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या करना है कि इधर आप लोगों के पास कितने 120 दिन है। अब 120 दिनों में आप लोगों को चीज़ों को तैयार करना है। प्रारंभिक परीक्षा बहुत ही ज़्यादा जरूरी, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुई तो आगे मुख्य परीक्षा भी आप नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से करंट अफेयर के देखिए दोस्तों जो हैं आपके 40 से 45 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न जो पेपर होता है प्रत्येक साल में आपका हर बार ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो 40 से 45 प्रश्न जो हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले गांठ बांध लेनी है कि एक साल की करंट अफेयर को आप लोगों को रिवीजन में रखना है। ध्यान रखिएगा 1 घंटा प्रतिदिन, वो कोई भी समय आप निकालिए। देखिए टाइम टेबल सबके अनुसार चीज़ें अलग अलग होंगी। बहुत सारे लोग शाम को पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग मॉर्निंग में पसंद करते हैं। तो आपको क्या कहना है, कितने घंटों में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। टाइम टेबल आप अपने अनुसार चीज़ों को मैनेज करिए, आप अपने अनुसार चीज़ों को देखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सुटेबल हो रही है, किस टाइम पर मुझे टाइम मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए सबकी तैयारी करने का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो तरीका है उसको आपको फॉलो करना है। तो करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर में देखिए सबसे पहली चीज़ यही है कि एक साल की करंट अफेयर आपको रटी होनी चाहिए, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि आप कंफ्यूजन की स्थिति में चल रहे हैं। तो इसके लिए डेली ध्यान रखिएगा, प्रतिदिन 1 घंटा आपको करंट अफेयर का निकाल लेना है। वो शाम में भी हो सकता है, दोपहर में भी हो सकता है, या आपका सुबह हो सकता है। तो इतना आप लोग ध्यान रखना है। अगली चीज़ क्या है, जो इतिहास की जो बुक है, इतिहास में देखिए प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, तो इसकी आपको एस.के. पांडे की बुक ले लेनी है। बहुत ही अच्छी बुक है, इसी से सारी की सारी चीजें आप लोगों को तैयार करनी है, ठीक है। अब आधुनिक भारत में क्या है, आधुनिक भारत में स्पेक्ट्रम की बुक आप लोगों को लेनी है। स्पेक्ट्रम की नई वाली बुक आप लोगों को तैयार करनी है। तो ये आपका मेंस के लिहाज से और पीटी दोनों के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की 3 बुकें हैं, अब तीनों को आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो चीज़ों को टुकड़ों में तोड़कर आप लोगों को तैयारी करनी है कि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आपने शुरू करी प्राचीन भारत से, तो अब टारगेट ये बनाना है जैसे एक दिन में आपके देखिए 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे 1 घंटा है, 1 घंटे या 1.5 घंटे में आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए। सबसे पहली चीज कि जैसे कोई भी चैप्टर है, जैसे प्राचीन भारत का आपने बुक उठाई एस.के. पांडे की और उसके 20 पेजेस आपने पढ़े, ठीक है।
चीज़ों को डिवाइड करिए। देखिए मिनिमम 2 महीने में आपकी ये सारी की सारी बुकें कंप्लीट हो जाएगी। रीडिंग करनी है आपको, अच्छी तरीके से समझ को चीज़ों को चलना है। एक हाइलाइटर ले लीजिए या पेन ले लीजिए, उससे आप मार्क करते चले जाइए। कुछ चीज़ें अगर दिखती हैं तो उसी में साइड में कहीं पर जगह हो तो उन पर नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, तरीका आप लोगों को यह अपनाना है। और 20 पेजेस, ध्यान रखिएगा 20 पेजेस है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में 20 पेजेस आप लोगों को पढ़ने हैं एक दिन में, ठीक है। अब 20 पेजेस को पढ़ने में आपको रीडिंग मारनी है, अलग से नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। नोट्स के लिए आप लोगों को अलग से चीज़ें आप लोगों को पीसीएस एकेडमी पर प्रोवाइड की जाएंगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, ठीक है। मध्यकालीन का भी इसी तरीके से, जैसे आप प्राचीन से स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद मध्यकालीन और लास्ट में आप आधुनिक बात, एक सीक्वेंस से चीज़ें अगर आप करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर ढंग से आपको समझ में आएंगी। अगली चीज क्या है, राज्य व्यवस्था की। देखिए अब ये मेन लड़ाई यहां से स्टार्ट हो रही है। यहां से अब कोई भी 2-4 बुकें तो मैं बहुत बता सकता हूं, लेकिन उन चीजों का मतलब नहीं है। तो कंफ्यूजन की स्थिति को अब बिल्कुल भी छोड़ना है और अच्छी तरीके से जो बुकें आप लोगों को बताई जा रही हैं उनसे आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए। ये चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो अन्य बुकों पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए राज्य व्यवस्था या पॉलिटी की जो बुक आपको देखनी है वो परीक्षावाणी की बुक देखनी है। अब उसमें से आपने जैसे 1.5 घंटे में आपने हिस्ट्री को देखा, हिस्ट्री की पढ़ाई करी, फिर उसके बाद में आपको 1.5 घंटे में या 1 घंटे में इसके 20 पेजेस पढ़ने हैं, ठीक है। ऐसे ही भूगोल में जैसे आप विश्व भूगोल से स्टार्ट करिए। विश्व भूगोल की बुक से परीक्षावाणी की बुक ही आपको तैयार करनी है, इसमें भी आपको 20 पेजेस कंप्लीट करने हैं। अब 20 पेजेस को कंप्लीट करने में, पढ़ने में थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का नोट डाउन भी करते हैं तो मैक्सिमम अगर लगेगा तो 1 से सवा घंटा आप लोगों को लगेगा, ठीक है। जैसे जो लोग पहली बार पढ़े तो उनको हो सकता है 1.5 घंटा लग जाए। देखिए मेहनत तो इस समय अच्छे से बहुत बेहतर ढंग से आप लोगों को करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, इतना आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, 1 घंटा हिस्ट्री का हो गया, 1 से सवा घंटा 1.5 घंटा, और आपका 1 से सवा 1.5 घंटा आपका पॉलिटी का हो गया, ऐसे ही ज्योग्राफी का हो गया। ऐसे ही अर्थव्यवस्था में आपको क्या करना है, बस एक मोटी मोटी बुक पकड़ लेनी है परीक्षावाणी की। अब उसी से 20 पेजेस को आप लोगों को पढ़ना है। कितने पेजेस को, 20 पेजेस को पढ़ना है, ठीक है। अब जैसे 3 सब्जेक्ट को आपने एक समय में लेना है, जैसे आपने 3 से 4 सब्जेक्ट आप ले लीजिए। साइंस को आप अगले वाले पोर्शन में रख लीजिए कि जैसे आपके उत्तर प्रदेश हो गया, विज्ञान हो गई, और जनगणना, और जितने छोटे टॉपिक जो होते हैं, आर्थिकी, कृषि, तो ये घटना चक्र से आप इन चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। और इनमें भी यही करना है कि 20-20 पेजेस को टारगेट बनाकर आप लोगों को चीज़ों को करना है। अब जैसे 4 सब्जेक्ट आपने ले लिए, मैक्सिमम टाइम एक सब्जेक्ट में आपका 1.5 घंटे होता है, ठीक है। अब 1 घंटा 30 मिनट अगर हो रहा है तो 2 सब्जेक्ट आपके 3 घंटे में, ठीक है। और 4 सब्जेक्ट को तैयार करने में आपके 6 घंटे लगेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं तो 1 घंटा आपका करंट अफेयर का हो गया डेली। उसके बाद में आपका जैसे 4 सब्जेक्ट आपने एट अ टाइम आप तैयार कर रहे हैं, हिस्ट्री और आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, ठीक है। तो इन चारों सब्जेक्ट को आपको एट अ टाइम चीज़ें तैयार करनी है। अब जैसे देखिए प्राचीन भारत में 3 बुकें हैं, तो 3 बुकों को आपको एक साथ नहीं करना है, एक एक बुक करना है, ठीक है। भूगोल में 2 बुकें हैं, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, तो इसमें 2 बुकों को एक साथ नहीं करना है, एक एक सिंगल सब्जेक्ट को लेकर चलना है। और टारगेट ये बनाना है कि 20 पेज पढ़ने का प्रयास करना है एट ए टाइम। जैसे आप 4 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे, ठीक है। और इन्हीं चीज़ों को बेहतर ढंग से आप पढ़ने का प्रयास करिए, रीडिंग करिए। रीडिंग करने के बाद उसके जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको कहीं पर नोट डाउन करिए। उसके बाद में जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं 2 महीने के बाद में या 1.5 महीने में, तो फिर आगे अगली वाली चीज़ों को आप तैयार करिए। अब यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें क्या हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जनगणना हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, आर्थिकी हो गई, तो इन चीज़ों को भी 10-10 पेजेस करके आप लोगों को तैयार करना। जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाए, पहले 4 सब्जेक्ट, फिर इन पर जाइए, ठीक है। आपके पास टोटल समय आपके 120 दिन है। अगर 60 दिनों में आप इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो 60 दिनों में आपका कंप्लीट हो जाएगा और 1 महीना और भी बचेगा। तो उसमें आप अच्छे से रिवीजन करिए, उन्हीं चीज़ों का बुक से ही रिवीजन करिए। और बाकी पेड ग्रुप में अगर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में अगर जुड़ते हैं तो उसमें क्या होगा कि आप बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे आपके बुकों के, और प्लस आपके जो घटना चक्र के प्रश्नोत्तरी है
जो दी जा रही थी वो आप लोगों को मिलने लगेगी। अब ध्यान रखिएगा, इधर थोड़ा सा समस्याओं की वजह से वीडियोस नहीं मिल पा रहे थे, तो लगभग कल तक थोड़ी सी समस्याएं रहेंगी। परसों से आप लोगों को प्रॉपर रूप में सारी की सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, नोट्स सभी विषयों के आप लोगों को मिलेंगे। घटना चक्र के प्रश्नों के अनुसार जो चीज़ें मिलती हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, वो चीज़ें बस आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का काम बस इतना है, चीज़ों को रटना है। आपको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से नोट्स मिलेंगे और ये घटना चक्र के नोट्स मिलेंगे। तो जैसे नोट्स जो होंगे वो हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन सभी चीज़ों के मिलेंगे, ठीक है। और 120 दिन, ध्यान रखिएगा, एक एक दिन, जैसे 120 दिन का आप जहां पर भी बैठकर पढ़ते हैं, तो 120 दिन की काउंटिंग आप लिख लीजिए, ठीक है। और 120 दिनों को आप एक एक दिन उसको मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए, कि काटना स्टार्ट कर दीजिए कि हमारा जो है 120 दिनों में से एक दिन कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद जब 119 रह गया, फिर ऐसे ही 118 बचेंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक एक दिन का टारगेट आप बनाने का प्रयास करिए और 20 पेजेस को लेकर चलना है। ध्यान रखिएगा, 20 पेजेस को आपको पढ़ना ही है। और देखिए, किसी को बहुत ज़्यादा लगे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा आपको बताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको मेहनत करनी है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपको बेहतर ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, जी जान लगा देनी होगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप प्रदेश की सर्वोच्च सेवा की तैयारी कर रहे हैं और अगर सोचे कि आप औपचारिकता निभाएं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मुख्य परीक्षा की जहाँ तक बात आती है, तो दोस्तों मुख्य परीक्षा के 2 से 4 प्रश्न, जैसे आप, चलिए ठीक है, आपको नहीं ठीक लगता पीसीएस एकेडमी के नोट्स या जो भी चीज़ें, आप जहां से भी, जिस कोचिंग या जिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हैं, जो प्रक्रिया बताई जा रही है, आप उसको अभी से फॉलो करिए। क्योंकि देखिए, मुख्य परीक्षा जिस समय आपका पीटी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद समय बहुत कम बचता है। तो इधर 3 महीनों में, जैसे 7 घंटे की जो टाइमिंग है मैंने बताई थी आप लोगों को, अब 1 घंटा, 8वां घंटा जो है वो आप लोगों को क्या करना है, मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग के लिए रखना है। कि अगर आप बहुत इनिशियल स्टेज में हैं और नहीं लिख पा रहे हैं, तो 1 घंटे में 2 प्रश्नों को तो आप लिख ही लेंगे ना। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए टारगेट यही है कि 1 घंटे में 4 प्रश्नों को आप लिखना स्टार्ट करिए डेली, क्योंकि प्रश्न ही वहां मुख्य परीक्षा में पूछे जाने हैं। और अभी से एक एक टॉपिक लेके आप जहां से भी, जिस यूट्यूब चैनल या जिस कोचिंग से आप हैं, जो भी बुकलेट दी गई है, जो भी चीजें मटेरियल है आपके पास में, उससे पढ़ना स्टार्ट करिए। क्योंकि जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला। मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों की तैयारी जो है आप बेहतर ढंग से अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। समय जो मिला है, जो 120 दिन है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अभी 20 दिन या 1 महीना या 2 महीना तैयारी ही नहीं स्टार्ट करेंगे। वो लोग वेट करेंगे कि हाँ नोटिफिकेशन आ जाए तब मैं तैयारी स्टार्ट करूं। देखिए, एग्ज़ाम जब सर पे आता है तब आप तैयारी नहीं होती है दोस्तों। जब आप ठंडे दिमाग से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से, बिना प्रेशर के चीज़ों को जब देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब सिलेक्शन होगा उसी से। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है जिसके तहत आप लोगों को चीज़ों को करना है। और लास्ट के 30 दिनों में, ध्यान रखिएगा, 90 दिन तो आपको ऐसे ही लेने हैं, फिर उसके बाद तो लास्ट के 30 दिनों में जो मई का महीना होगा, उसमें आप केवल टेस्ट सीरीज लगाइए। तो लगभग अगर 30 फुल टेस्ट आप लगाते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ सारा का सारा खेल जो है प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी, जैसे मैंने टाइम टेबल जो बताया है आप लोगों को 8 घंटे का बताया है। अब बहुत सारे लोग हैं 10 घंटे 12 घंटे इस तरीके से भी पढ़ाई करते होंगे। जो मैं एक औसत समय है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इतना आप लोगों को पढ़ना है। अब जैसे जो लोग जॉब में हैं तो भाई 3 घंटे सुबह निकालिए, 3 घंटे शाम को निकालिए, थोड़ा सा आगे पीछे करके आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करिए। क्योंकि देखिए, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा। और जो भी प्रारंभिक परीक्षा में जो आप लोगों को जो बताया जा रहा है, उसमें आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से नोट्स मिलेंगे और जो घटना चक्र की चीज़ें हैं वो मिलेंगी। करंट अफेयर का 1 साल की करंट अफेयर आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। मंथली करंट अफेयर भी आपको दी जाती रहेगी और लास्ट में जब एक साथ आपको 1 साल की करंट अफेयर भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है दोस्तों। यूपीपीसीएस मेंस 2021 के लिए है कि इधर जो 50 से 55 दिन है, तो उन चीज़ों के लिए जो कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो ड्राफ्टिंग ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, पीडीएफ के फॉर्मेट में चीज़ों को ले सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों, 50% फी ऑफ भी चल रही, तो वो लोग अपना ज्वाइन कर सकते हैं।
और 2022 की तैयारी आप लोग बेहतर ढंग से कर सकते हैं। आज और कल के लिए, यानी आज लास्ट डेट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरी फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चीज़ों को देख सकते हैं, या तो मेरे नंबर पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 9140085178 यह नंबर है। और अच्छे से चीज़ों को तैयार करिए दोस्तों। पूरी रणनीति जिस तरीके से भी आप लोगों को बताया जा रहा है, अच्छी तरीके से चीज़ों को तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी से समय का सदुपयोग करिए। बिल्कुल भी कोई भी यार दोस्त और सोशल मीडिया या अन्य चीज़ों में आप अपना समय जो है बिल्कुल भी मत गंवाइए, क्योंकि देखिए समय वही है जिसका सिलेक्शन होगा 2022 में, उसने केवल एक काम किया होगा, पढ़ाई। और बाकी जिस समय में, जैसे जिस काम में आप जो भी अपना समय दे रहे हैं उसी का रिजल्ट आएगा। तो सीधी सी बात है, आप पढ़ाई में अपना समय जो है उसको आप लोगों को देना है। और अच्छे से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आप लोगों को अच्छी तरीके से करनी है। 50% फी ऑफ आज के लिए है, ध्यान रखिएगा। कल और आज के लिए था, तो आज लास्ट डेट है। जो लोग भी अपना इच्छुक हो ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मटेरियल है वो आप लोगों को कल छोड़ परसों से आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ समस्याओं की वजह से 1-2 दिन से वीडियोज़ नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं बेहतर ढंग से आप लोगों को परसों से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो लोग भी अपना इच्छुक हो, देखिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा के ऊपर है। आप ज्वाइन करते हैं नहीं ज्वाइन करते, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप डिसीजन लीजिए, ये आपका खुद का डिसीजन है। आपको क्या करना है, आपको तैयारी करनी है या नहीं करनी है, ये आपका डिसीजन है। लेकिन हाँ, समय आपके लिए नहीं रुकने वाला। तो समय बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं रुकेगा। अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, एसे राइटिंग करनी पड़ेगी, हिंदी का मटेरियल आपको देखना पड़ेगा, जीएस के चारों पेपर आपको देखने पड़ेंगे, ऑप्शनल जो है आपको तैयार करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें किए बिना आपका मेंस क्लियर नहीं होने वाला। और मेंस के आधार पर ही आपकी सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो आपका सिलेक्शन होता है वो मेरिट बनती है, वो मेंस के आधार पर ही बनती है। इंटरव्यू जो है नगण्य है, एक तरीके से 100 नंबर का आता है, तो उसमें ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। नॉमिनल मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो सारा का सारा खेल यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का है। अभी से आप लोग तैयारी करेंगे तब जाकर चीज़ें बेहतर होंगी। आंसर राइटिंग अभी से करिए, जीएस के चारों पेपर और हिंदी, ऐसे इन सारी चीज़ों की तैयारी आप लोग करिए। और यूपी पीसीएस मेंस के लिए भाई जो भी समय बचा है उसमें आप मटेरियल लेकर आप लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं और चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन के अनुसार मैं ड्राफ्टिंग के लिए इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि उसमें बने बनाए क्वेश्चन, छटे छटाए क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं, जिससे आपके जो प्रैक्टिस है वो अच्छी हो सके। क्योंकि देखिए दूसरे प्रैक्टिस करेंगे उसका आपको फायदा नहीं होने वाला, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका फायदा होने वाला है। चीजें किस तरीके से हैं, आप दुनिया में कमी देखते रहिए, उससे आपका भला नहीं होने वाला है। दुनिया किस तरीके से पढ़ाई कर रही नहीं कर रही मैटर ये नहीं करता है, मैटर ये करता है आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो स्ट्रेटजी, जो रणनीति आप लोगों को बताई गई है 20-20 पेजेस की, पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए। 4 सब्जेक्ट को आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, और अभी समय है, समय का सदुपयोग करिए बेहतर ढंग से। 2022 प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी और मुख्य परीक्षा की तैयारी आप लोग अभी से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज भर के लिए है 50% फी ऑफ है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर जो है मैंने बता ही दिया है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और ऑनवर्ड्स जो हैं चीज़ें हैं, जो मटेरियल है वो आपको संभवतः कल से ही या तो परसों से तो बिल्कुल मिलने ही लगेगा, ठीक है। प्रॉपर मटेरियल आप लोगों को चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए ठीक है, जो लोग भी अपना इच्छुक हो ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।